गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आज हम फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले दो पार्ट को तुमने अच्छे ढंग से रिवाइज किया होगा और तुम्हें सारी चीज़ें पता होंगी। ओके, आज हम पहले इस तरह के सिचुएशंस लेते हैं। अगर मान लो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है। ओके, तो ये कितना हो जाता है, x की पावर a प्लस b। यहां पर दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो गया। और दूसरी चीज है, अगर एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी हो तो ये एक्स की पावर ए माइनस बी होगा, ठीक है ना। और तीसरी बात है, एक्स की पावर ए की पावर बी है तो ये एक्स ए इंटू बी होगा। हम इन तीन चीज़ों को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो तुम इसे क्या लिखोगे, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है ना। तुम इसे लिख दोगे। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालो, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। ये 2 5 10 हो गया, ये 1 इंटू 3 3 हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा 2 की पावर 13/15, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, तो तुम इसे क्या लिखोगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब हमें क्या करना है पता ही है, हम समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना। फटाफट एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, इनको पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 11 की पावर 1/4। और अगर मान लो मेरे पास इस तरह से है 2 की पावर 3 की पावर 1/9, तो इसे हम 2 की पावर 3 इंटू 1/9 लिख देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 1/3 हो गया है, ठीक है ना। सबको अच्छे ढंग से बात को समझ चुके हो। और सबसे मेन बात याद रखना कि अगर किसी भी, ठीक है ना, कांस्टेंट की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है, ठीक है ना। ये 1 के इक्वल है। अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, ठीक है ना। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, और हमारा क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1, ए की पावर -1, बी की पावर -1। ये हमें कितना प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है 2b² बाय b² माइनस a², ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने LHS से। हम अपने LHS से स्टार्ट करते हैं। a की पावर -1, a की पावर -1, b की पावर -1। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a की पावर -1 का मतलब हो गया 1/a, 1/a प्लस 1/b। इस 1/a को बेटा ऐसे रखो और इसको फटाफट एलसीएम कर दो।
तो ये हो गया b प्लस ए अपॉन ए बी। तो ये हमारा हो गया 1/a इंटू ए बी बाई बी प्लस ए कट गया है, तो हमारे पास बच गया b प्लस ए। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। a की पावर -1, a की पावर -1, b की पावर -1। तो ये हमारा हो गया 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/a, एलसीएम कर दिया बेटा, b माइनस ए, तो 1/a इंटू ए बी बाय बी माइनस, ये दोनों कट गए, तो b बाय बी माइनस ए। तो हम अब दोनों पार्ट को प्लस कर लेते हैं। देयरफॉर a की पावर -1, a की पावर -1, b की पावर -1 प्लस a की पावर -1, a की पावर -1, ये हमने लिख दिया b बाई बी प्लस ए। ठीक है, प्लस b बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम कर देते हैं। ठीक है ना, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। तो ये हो गया b इंटू बी माइनस ए, b इंटू बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2b² बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया हमारा रिजल्ट। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम होमवर्क डाल रहे हैं। ओके, और जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क डाल रहा हूँ वो देखो ये है। ठीक है ना, मैंने बार बार समझाया है कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट। ठीक है ना, एक बार फिर से हमें कह रहा है प्रूव दैट। ओके, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर 1/ab इंटू, अगला हमने ले लिया x की पावर b, x की पावर c 1/bc। ठीक है, अगला हम ले रहे हैं c और a, x की पावर c, x की पावर a। ठीक है, और ये हमारा 1/ac है। ठीक है ना, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। ठीक है ना, जब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आना चाहिए, ये बेटा 1 आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो आज के लिए जो तीसरा हमारा वीडियो चल रहा है उसमें ये तुम्हारा होमवर्क था। अब देखो, अगर मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 3 4 2, अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है और कहता है सिंप्लीफाई इट। ठीक है ना, हमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई इट। ठीक है, तो अब ठीक है ना, हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये देखो, पहले केवल लास्ट वाले को रख लिया है। ठीक है ना, 2 को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये 12√2 हो गया है। तुम अगर ऐसे सोचो, ठीक है ना, तो तुम ऐसे सोच सकते हो यहाँ पर कि ये मेरा कुछ ऐसे है, पहले √2 है। ठीक है, इसकी पावर 1/4 है, और फिर बाहर 1/3 है, फिर बाहर 1/3 है। ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो जो हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1/4 इंटू 1/3, तो ये आ गया मेरा √2 की पावर 1/12। ठीक है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है।
बात समझ रहे हो? ठीक है, सॉरी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ओके, तो तुम ऐसा करना, तुम्हारे लिए जो होमवर्क होगा, तुम्हारे लिए जो होमवर्क होगा वो होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना? ये तुम्हारा होमवर्क है, बात समझ गए हो? ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है, ठीक है? और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट 100% परफेक्ट, ठीक है ना? परफेक्ट बनने के लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैथ्स की जो ओलंपियाड होती है या एनसीईआरटी जो एनटीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत पूछे जाते हैं। कहता है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट 3, ठीक है ना? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम लेट स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से। हमें जो गिवन है, गिवन को हमने लिखा, तुम क्या करोगे बेटा? रूट को अलग कर दो, ठीक है? उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना? पहला काम हमने किया कि जो हमें गिवन था उसको हमने एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इससे डिवाइड करते हैं, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट 3, हम इसे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 होगा माइनस 4x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? क्वेश्चन आसान था, एक ही बार सारे के सारे कट गए। अब और डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है ना? अब और डिवाइड हो नहीं सकता है, रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है ना? जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमारे डिवाइजर से कम है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम है। तो अब हम लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना? हमने क्या लिख दिया? डिविडेंड इक्वल टू, हमने क्या लिखा? डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमने लिख दिया है, ठीक है? अब डिविडेंड हमारे ये बड़ा सा है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट 3, कोशेंट हमारा कितना आया है? एक्स स्क्वायर, हमारा डिवाइजर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और रिमाइंडर हमारा कितना है? x माइनस। अब देखो हमने ये निकाला हुआ है कि जो हमारा डिवाइजर है वो 0 के इक्वल है, ये पूरा 0 है, तो इसका मतलब है कि बच गया केवल मेरे पास x माइनस रूट 3, क्या बच गया मेरे पास? x माइनस रूट 3, बात समझ गए? ठीक है ना? अब हमें x मालूम है, क्लियर है? हमें x मालूम है, x कितना है हमारा? 2 प्लस रूट 3, कट गया तो आंसर आ गया 2, ठीक है ना? आंसर क्या आ गया हमारा? 2। तो इस जो हमें फंक्शन गिवन था
जो हमें इक्वेशन गिवन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आ गई है 2। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सोच रहा था कि शायद हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐसा ही आपको भी दे दिया जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको भी दे दिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ इसे रहने दें, चलो होमवर्क ऐसा करेंगे, सारा होमवर्क हम एक ही बार इकट्ठा लिखते हैं। पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ये हमने लिया। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखो, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो ये होगा x² प्लस 1/x², 2 इंटू, कट गया, तो इसका मतलब है x² प्लस 1/x² कितना हो गया, x प्लस 1/x² माइनस 2। क्लियर है, x² प्लस 1/x² कितना हो गया है हमारा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, x तो मुझे मालूम है, ठीक है ना, हमने लिखा कि वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि x² प्लस 1/x² क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हमें पता है, ठीक है ना। और x भी हमें मालूम है, ठीक है, हमें गिवन क्या है, x। क्लियर है, तो अब हम जल्दी से 1/x निकालते हैं। तो 1/x के लिए हमने ऐसे किया, और पहले दिन के वीडियो में हमने सीखा था कि सेट्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम अब तक इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमने फटाफट रैशनलाइज कर दिया, फटाफट क्या किया, रैशनलाइज कर दिया है। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3, 2 माइनस रूट 3/1, तो ये आ गया कितना बेटा, 2 माइनस रूट 3। क्लियर है, ये हमें वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, ये हमें वैल्यू आ गई 2 माइनस 1/√3। अब हम फटाफट पुट करते हैं, तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हमने पहले बेटा x लिखा, फिर क्या लिखा, 1/x स्क्वायर लिखा, फिर 2, ये दोनों कट जाएंगे, कट गए, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया बेटा, 14। हमारा आंसर कितना आ गया है, 14, ठीक है ना। ओके, अब देखो तुम्हारा क्या काम है, हमारी जो दूसरा फॉर्मूला होगा ये ऐसे होता है, ठीक है, तुम्हारा काम है इन अबव क्वेश्चन फाइंड x माइनस 1/x, ठीक है ना। अभी मैंने क्या निकाला था,
x प्लस 1/x। अभी मैंने क्या निकाला था, x प्लस 1/x। और तुम कितना निकालोगे, x माइनस 1/x। तुम कितना निकालोगे, x माइनस 1/x। बात समझ गए? ओके। उसके बाद देखो, जब हमने फर्स्ट वीडियो लिया था तो उससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख रहा हूं। √7 प्लस √2 अपॉन √7 प्लस √2 अपॉन 9 प्लस 2√14। ठीक है ना, 9 प्लस 2√14। ओके। और उसी तरह से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम होमवर्क के लिए, वो हमारा है 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। 5 माइनस √6, ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस b √6। तो हमें कहता है फाइंड a एंड b। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तुम इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। बात समझ गए? ठीक है बेटा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। मैथ्स में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, मैथ्स में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स में प्रैक्टिस करना। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है √48 माइनस √72 माइनस √27 प्लस 2√18। ये हमने क्वेश्चन लिया। ठीक है ना, अब क्या करो, तुम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो देखो, पहले मैंने √14 को लिया, 2 2 4 2 8 2 16 42। तो 2 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2√3, मतलब 4√3। अब हम आते हैं √72 पर। ठीक है, तो 2 2 4 3 12 3 36 2 72। तो ये हो गया 2 इंटू 3√2, मतलब 6√2। अब आ जाओ 27 पर, 3 3 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 3√3। अब आ जाओ 2√18 पर। इस 2 को तो हम कुछ करेंगे नहीं, 2 3 6 3 18। तो 2 इंटू 3√2, मतलब 6√2। अब तुम सबों को लिख दो, 4√3 माइनस 6√2 माइनस 3√3 प्लस 6√2। ये दोनों तो कट गए, 4 में 3 माइनस हो गया, तो ये बच गया √3। ये कितना हमारा बच गया, √3। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हमने चैप्टर 1 को, ठीक है ना, इस तरह से हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। क्लियर है? ठीक है ना, तुम्हें चैप्टर 1 में इतने तरह के क्वेश्चंस आना बहुत ज़रूरी होता है। बात समझ गए? ठीक है ना, और मेरी उम्मीद है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इनके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। ठीक है ना, जो होमवर्क्स दिए गए हैं उनको तुम घर में करने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो पाता है तो जो वीडियो में लिंक दी गई है उस लिंक पर
तुम हमसे क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हो। तुम ये पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड बाय। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस करो। ओके, अब हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। ओके, बाय।